लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने सारे लोग अलग अलग जगह पूछते हैं भैया डीएसए कैसे प्रिपेयर करूँ, डीएसए कहाँ से प्रिपेयर करना है, मैं डीएसए क्या तरीके से करूँ कि जल्दी हो जाए। मैंने थर्ड ईयर में आ गया हूँ, डीएसए हो पाएगा क्या? मैं ट्वेल्थ में कंप्यूटर साइंस नहीं ली, क्या डीएसए हो पाएगा भाई? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज मैं दूंगा अपनी पर्सनल जर्नी से। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाल, राइट नाउ एज एन एचडी इन अमेजोन। एंड इससे पहले मुझे मिले हैं दो और अलग डिफरेंट अच्छे एमएनसीज के ऑफर, जैसे सेल्स फोर्स और मीशो, और उससे पहले भी मैं एक साल एक स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर चुका हूँ। सो लेट्स सी मैंने कैसे शुरू किया था डीएसए की। स्टार्ट करते हैं वेरी बिगनिंग, ट्वेल्थ। मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी, ना मुझे पता था कि किस तरीके से डीएसए करना है, क्या डीएसए ना डीएसए तो छोड़ो भाई, कंपनी क्या होती है, प्लेसमेंट क्या, कॉलेज क्या होता है, कुछ नहीं पता था। हमने सिर्फ निकाला जेई मेंस और जेई मेंस से घुस गए यहाँ पे कॉलेज। वहाँ पे घुसने के बाद हमारे टाइम पे आ गया था कोविड। कोविड के टाइम पे हमने किया पूरी मस्ती। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सेमेस्टर कुछ भी नहीं, ना पता था डीएसए, ना पता थी सही से कोडिंग, बस किसी तरीके से पेपर दिए जा रहे थे। और मैं तो चीटिंग भी नहीं कर पा रहा था, मेरी सीजी पे चली गई थी 7, लोएस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट। ठीक है, अब 3 सेमेस्टर बीत चुके हैं, भाई की सीजी पे है 7, और ना मुझे डीएस से पता है और ना ही पता है कंपनीज का कुछ कैसे होती है। अब मैं जाता हूँ कॉलेज में जाते ही थोड़ा सा नज़ारा बदलता है, पता चलता है प्लेसमेंट होती है, 50 60 40 लाख रुपए होते हैं, और अच्छी कंपनीज होती है जैसे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, और भी है जो बहुत अच्छा अच्छा पैकेज देती है। मैं कहा भाई हमें भी चाहिए, तो मैं था थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं गया एक सीनियर के पास, मैं कहा भाई मुझे चाहिए पैकेज, मुझे चाहिए कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट, क्या करूँ? उसने कहा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या? सीजीपीए और आपका डीएसए। मैं कहा ठीक है, सीजीपीए चाहिए मिनिमम 8+। मैं कहा ख़त्म। डीएसए, मैं कहा ये क्या होता है? उसने कहा डीएसए एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम इनिशियली एज अ फ्रेशर घुस पाते हो। मैं कहा ठीक है जी। मैं आया वापस, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मैंने लगा दिया अपनी सीजीपीए पे। मैं कुछ नहीं पढ़ा उसमें भी, डीएसए वीएसए कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत था बट कुछ नहीं पढ़ा। और उसमें मैं लाया 9+ SGPA, जिसकी वजह से मेरी सीजीपीए पहुंच गई 8+। आई वॉज द टॉपर इन दोज 2 सेमेस्टर्स, इवन लास्ट के सभी सेमेस्टर में मैं टॉप मारा। उसके बाद आता है डीएसए। मैं कहा भाई डीएसए है, अब प्रिपेयर करना शुरू करना है। डीएसए भला क्या है? अब मैं अपने बताता हूँ इश्यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग डीएसए। सबसे पहला इशू, कहाँ से प्रिपेयर करूँ, क्या प्रिपेयर करूँ, क्या प्रोसेस है, कितना जल्दी हो सकता है, सबसे मेन चीज़ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूछने के लिए मैं वापस एक सीनियर के पास गया। मैं कहा डीएसए करना है, बोला भाई यूट्यूब से पढ़ ले। मैं कहा ठीक है, मैं वापस आया। नाउ स्टार्ट्स माई 6 सेमेस्टर, जहाँ पे मैंने यूट्यूब की वीडियोस को गो थ्रू करना शुरू किया। अब कौन सी वीडियोस? लव बब्बर और स्ट्राइवर की वीडियोस। मैंने इन वीडियोस को, प्लेलिस्ट को पूरा गो थ्रू किया और मैं बोला मुझे आ गया समझ। जैसे ही मुझे लगा भाई मुझे समझ आ गया, मैं गया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप डीएसए की प्रैक्टिस कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोडशैप। अब मैं इन प्लेटफॉर्म पे से नीचे के तो दोनों छोड़ ही दो, सीपी से रिलेटेड है, मैं गया लीड कोड पे। मैं कहा इजी से शुरू करते हैं। लीड कोड पे मेरे से क्वेश्चन नहीं लगे, आई वॉज फकिंग डिमोटिवेटेड। मैं बोला भाई ना इंजीनियरिंग होने वाली है लगता है, ना प्लेसमेंट होने वाली है, पैसे तो लगा ही दिए पिताजी के और बर्बादी अलग हो गई। लेकिन भाई अब यहाँ तक आ गए हैं, वो आग तो ख़त्म नहीं हुई थी। मैं कहा यहाँ तक आ गया, कुछ तो करना है, कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं वापस एक सीनियर के पास गया, बट दिस टाइम सही सीनियर के पास। वो सीनियर ट्रायोलॉजी में था, ही वॉज हैविंग 1 लाख+ स्टाइपेंड और इंटर्न कर रहा था, एंड राइट नाउ ही इज इन गूगल। उसने कहा भाई सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो। मैं कहा बेसिक्स? बोला भाई तुम्हें अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है कैसे तुम अप्लाई करोगे चीज़ों को, तुम किस तरीके से एडवांसमेंट में लगा पाओगे। मैं कहा ठीक है, तो बेसिक्स कहाँ से क्लियर करते हैं? मैं गया लीड कोड पे वापस। लीड कोड पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में डीएसए का कोर्स, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो एक एक टॉपिक समझाता है। मैंने 2 मंथ दिए और 2 मंथ्स में मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। एरे क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होती है, अलग अलग रिकर्जन क्या होता है, ये टॉपिक्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चन साइड बाय साइड लगाता गया और मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। 6 सेमेस्टर में अराउंड अराउंड ख़त्म होने वाला था, तब मेरा ये चीज़ कंप्लीट होने वाली थी। लेकिन इससे आपको सिर्फ हथियार मिलता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, भाई तुम्हें अगर पता ही नहीं है एरोप्लेन एग्जिस्ट करता है, हाउ कैन यू थिंक अबाउट कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा। सिमिलरली अगर तुम्हें कुछ टॉपिक्स एग्जिस्ट करता है, कुछ वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, टर्म्स एग्जिस्ट करती है, लाइक एरे, वेक्टर, एचटीएल, सी प्लस प्लस के, बैप, क्यू,
अगर ये तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम अप्लाई कहाँ करोगे, कैसे करोगे? तुम बोलोगे क्वेश्चन होंगे, भाई कैसे होंगे अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने वो करने के बाद मैं उठाया सेकंड सोर्स इज A to Z स्ट्राइवर शीट। यस, A to Z स्ट्राइवर शीट। अब इतने लोग बोलते हैं भैया मैंने A to Z स्ट्राइवर शीट एक बार कंप्लीट कर दी पूरी। भैया A to Z स्ट्राइवर शीट मैंने कंप्लीट कर दी 2 बार। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, फिर क्या दिक्कत है? बोलता है भैया क्वेश्चन नहीं लग रहे। मैंने कहा भाई कंट्रोल, भाई अगर तेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे इसका मतलब तूने शीट गलत तरीके से लगाई, तूने शीट लगाई ही नहीं है। तूने सिर्फ या तो रट्टा मारा है या उसको कंप्लीट करने के लिए फटाफट फटाफट वीडियोस देखी और बोला समझ आ गई और बढ़ गया। ऐसे शीट का यूज़ करेगा तो होगा ही नहीं। भाई मेरी आज तक वो शीट एक बारी में भी फुली पूरी की पूरी फुल कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरा 6 सेमेस्टर गया उस चीज़ की तैयारी में। नाउ कम्स 6 सेमेस्टर के बाद मुझे समर इंटर्न मिल गई थी। स्टार्टअप था, वो कंप्लीट हुई, 7 सेमेस्टर आ गया। अब 7 सेमेस्टर में सबको नेक्स्ट ईयर की 6 मंथ इंटर्न लग रही थी और मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा था। नाउ प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं कहा भाई डीएसए और अच्छे से करना है। नाउ कम्स डीएसए की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इस तरफ शीट चल रही है, शीट को मैं धीरे 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 कराऊँ। कैसे शीट करनी है, लेट मी टेल यू। एक टॉपिक उठा के उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करने जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। अगर तुम एक टॉपिक पे 3 महीने दे दोगे और बोलोगे भैया मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हो ही नहीं सकता भाई। तुम बोल दो एरे कंप्लीट हो गया, हो ही नहीं सकता। एरे इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो पूरे के पूरे उसमें यूज़ होने वाली है। कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, तुम बस उसको स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। तो ऐसा करा था, 2 दिन एरे, 2-3 दिन क्यू, 2-3 दिन टैक्स, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, दो। एंड दिस साइकिल्स रिपीट विद द हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज़ बिकम हार्ड, ठीक है। जैसे पहली बारी थोड़े इजी थे, उससे अगली बारी थोड़े और हार्ड, उससे अगली बारी थोड़े और हार्ड, हार्ड एंड हार्ड। इससे तुम्हारा रिवीजन होता रहता है, कॉन्सेप्ट्स भूलते नहीं हो कि यार अरे तो बहुत दिन पहले पढ़ा था, वो नहीं आता। दूसरा, तुम कंटिन्यूअसली अपने लेवल को अप करते जा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस करने कैसे है, तुमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देखने के बाद सोचो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अपना अप्रोच ट्राई करो, 2 घंटे 3 घंटे दिमाग लगाओ, पूरा जितना लगा सकते हो। उसके बाद एक हिंट लो कि कौन से टॉपिक से हो सकता है। उसके बाद हिंट लेने के बाद फिर दिमाग लगाओ 1 घंटा, तुम्हें लग रहा है अभी भी नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद किसी का अप्रोच पढ़ो, इंट्यूशन पढ़ो कि क्या हो सकता है, मुझे किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। फिर दिमाग लगाओ, अभी भी नहीं हो रहा है तो किसी का कोड देखो, और देखने के बाद कॉपी पेस्ट मत करो, मत करो भाई। उसको देख के मत लिखो, जाओ समझो, फिर उसके बाद कॉपी पे लिखो, नोट ऑन आईडी। अगर कॉपी पे लिखोगे तुम्हारे बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे अमेजिंगली। तुम्हें फिर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन सा आईडी है, कौन सा इंटरव्यू है, कहाँ पे लिखना है, गूगल डॉक में लिख दोगे तुम, समझ रहे हो। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों लिखा है तुम्हें पता होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मेरी डीएसए की प्रिपरेशन हो रही थी, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हो गया था काफ़ी, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था। नाउ कम्स कॉन्टेस्ट। व्हाट इज़ कॉन्टेस्ट एंड व्हाई? कॉन्टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, तुम्हें देना ही पड़ेगा फॉर श्योर, चाहे कहीं पे भी दो। मैंने कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट किए, इनिशियली थोड़ा सा डाउन होता है, बट तुम जब कॉन्टेस्ट देते हो उसके फ़ायदे, पहला तुम्हें किक मिलती है। किक कैसी? आई हैड डन समथिंग, मैं ये क्वेश्चन कर पाया। दूसरा, तुम्हारी टाइम कैपेसिटी बढ़ती है। व्हाट डज मीन टाइम कैपेसिटी? तुम कम टाइम में ज़्यादा जल्दी सोच पाते हो, ठीक है। तुम्हारी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। ये एक जिम है, डीएसए इज़ अ जिम। जैसे तुम अपनी मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, सिमिलरली तुम अपनी माइंड की मसल्स की एक्सरसाइज करते हो फॉर लॉजिकल थिंकिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे इतनी ही अच्छी होती जाओगी। देयर इज़ नथिंग एज कि टॉप बेस्ट, इट कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। सिमिलरली तीसरी चीज़, तुम्हारा टाइम बढ़ गया, तुम्हारी थिंकिंग लेवल, तुम्हारी थिंकिंग स्पीड बढ़ गई, और तुम्हें प्रेशर में क्वेश्चन सोचना आ गया कि किस तरीके से प्रेशर में हम क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट के फायदे हैं। अब कॉन्टेस्ट करने का तरीका, अप सोल्व करो। व्हाट इज़ अप सोल्व? तुमने सपोज 2 क्वेश्चन कर लिए किसी कॉन्टेस्ट में, उसके बाद कॉन्टेस्ट खत्म हो गया। नाउ गो विद द थर्ड। अब थर्ड को जाओ, देखो, क्वेश्चन करने वाला तरीका अपनाओ कि पहले समझो, ट्राई करो 2-3 घंटे, फिर अप्रोच, फिर उसके बाद हिंट, हिंट फिर अप्रोच, फिर कोड, और फिर उसके बाद चीज़ों को समझो कि क्या टॉपिक लगा था और कोई मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। ऑलवेज अप सोल्व, 1 क्वेश्चन, जस्ट 1, दोनों नहीं, 1, ठीक है। ये हो गया कॉन्टेस्ट। अब मेरी रेटिंग बढ़ने लगी थी और कॉन्फिडेंस आने लगा था। नाउ डीएसए इज़ प्रिपेयर्ड, डीएसए इज़ काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड। ऐसे फुल 100 कभी नहीं होता है, इस काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, आई एम कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे तुम अप्लाई करना शुरू करते हो। अप्लाई करते करते अब तुम इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हो। क्या करना है इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए? इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए तुम्हें मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं। मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ देने हैं भाई? अपने दोस्तों को बोलो मॉक इंटरव्यू ले, बेशरम
भाई खुले बेशरम बन जाओ, जितना बेशरम बन सकते हो। भाई तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, पैसों का सवाल है भाई, तो तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। दोस्त बोलेगा नहीं, जाके सीनियर को बोलो। सीनियर बोलेगा नहीं, तो लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, वहाँ जाके उनसे बोलो गिव मी द मॉक इंटरव्यू। इफ़ यू आस्क फॉर द मॉक इंटरव्यू, देन दे विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग। अगर तुम मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, तो मॉक इंटरव्यू देने से क्या होगा? मॉक इंटरव्यू देने से होगा तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा अच्छी होगी, थॉट्स को कन्वे कर पाओगे। दैट इज़ साउंड थिंकिंग। अगर तुम साउंड थिंकिंग कर पा रहे हो ना, तो इट इज़ अमेजिंग। मैंने साउंड थिंकिंग के लिए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की थी, वापस सुनी थी, देखा था क्या कमी थी, एंड देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो इस तरीके से साउंड थिंकिंग का फ़ायदा क्या आता है? तुम चुप नहीं बैठते हो, तुम्हारे जो प्रोसेस दिमाग में चल रहा है तुम बोल पाते हो सोचते सोचते। और ये नहीं सोचना पड़ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ, और सामने वाला समझ पा रहा है कि ओके इस डायरेक्शन में सोच रहा है, लेट हिम हेल्प ऑन गेटिंग द राइट ट्रैक। ठीक है, वो तुम्हें निकालना नहीं चाहता, सेलेक्ट करना चाहता है। अब ये सब होने के बाद तुम्हें आता है कॉन्फिडेंस, और तुम्हारे पास आने लगते हैं कुछ कंपनीज के इंटरव्यू। मेरे पास आया था एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जब मेरा 7 सेमेस्टर ख़त्म हो गया था दिसंबर में, एक ही आया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट। वो आया था मुझे लिंक्डइन से, क्योंकि अगर तुम लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस दिखाओगे, लिंक्डइन पे अपनी वर्क दिखाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे, अपने डीएससी की प्रिपरेशन दिखाओगे, समवन विल रीच आउट। तब तो मेरे सिर्फ 4,000 फॉलोअर्स थे, तब आ गया था। सो इवन द सेल्स फोर्स भी मुझे लिंक्डइन से ही आया था, इट वॉज नॉट थ्रू एप्लीकेशन और समथिंग। ठीक है, तो जाओ इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करो। मुझे वहाँ से ऑफ़र मिला, फिर मैंने 1 साल फर्स्ट कंपनी में काम किया, एंड देन अमेज़ोन। कैसे मैं अमेज़ोन में आया, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये थी सारी प्रिपरेशन की टिप्स। रिसोर्सेज आर स्टाइवर की शीट, बब्बर की वीडियोस, लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, क्वेश्चंस करने का तरीका, कॉन्टेस्ट, मोर देन इनफ। ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एन एंड ओप्स, ये सब बुकिश कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, वो साइड बाय साइड चलाते रहो ऑन द वीकेंड्स। लेकिन ये जो प्रोसेस है, आई फॉलोड इट एंड इट हेल्प मी टू बी हियर। इन सब के बाद भी अगर कोई बोले मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कर कर दूंगा, मैं कर पाऊंगा डीएसए का, बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आई कैन ट्राई, बट आई कैन नॉट गारंटी कि आई विल सोल्व इट, एंड यू कैन नॉट गारंटी ब्रो। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, तुमने आज तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है। दूसरा, तुम बोलो भैया इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई गारंटी एक दिन हो जाएगा, लेकिन अगला ही हो जाएगा नहीं भाई। मुझे मेरी गारंटी नहीं है, तुम्हारी कैसे ले लूँ मैं? हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए हजारों में से, जो जो बस एक ही मिस था एज केसेस वाला, और वो ही तुमने नहीं किया था, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो नहीं कर सकते। दिन खराब था, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन तुम कंटिन्यूअसली अगर ट्राई करते रहोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ होगा, फॉर श्योर होगा। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। सी यू गाइस, बाय।